एक हिंदुस्तानी लड़का एक दिन रसिया घूमने के लिए जाता है। जब रसिया घूमने के लिए जाता है तब एक दिन वहीं के बियर बार में चला जाता है। जब बियर बार में जाता है देखता है एक खूबसूरत लड़की डांस कर रही थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि यह लड़का उस लड़की को पसंद कर लेता है। एक दिन मौका पाकर के उस लड़की से बात करता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह लड़का भी इतना खूबसूरत था कि वह लड़की इस लड़के को पसंद कर लेती है। वह लड़की इसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। वह लड़की अब इस लड़के को अपने साथ वहीं घुमाने लगती है, टहराने लगती है। फिर इसके बाद मौका पा करके दोनों फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगते हैं। एक दिन यह लड़का अपने घर जब आता है तब इस लड़के के माता पिता एक दूसरी लड़की से शादी तय कर देते हैं। जब इस लड़के को पता चलता है कि उसकी शादी तय हो गई है तब यह लड़का सारी जानकारी अपने उस रसियन गर्लफ्रेंड को दे देता है। वह रसियन लड़की एक दिन इस लड़के के घर आ जाती है। जब इस लड़के के घर आती है फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामधनी होता है। रामधनी के पत्नी का नाम नंदा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम आशीष होता है, छोटे वाले बेटे का नाम अमित होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में जाते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक थे। जो रामधनी जी थे ये फॉरेस्ट विभाग में ऑफिसर थे। कुछ ही दिन पहले सेवानिवृत्त होकर के घर पर आए थे। अच्छा खासा फंड बोनस जो कुछ मिलना था वो सब मिलता है। जब फंड बोनस मिलता है तब अपना एक पर्सनल व्यवसाय चालू कर देते हैं और उसी व्यवसाय में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद जो बड़ा वाला आशीष था वह मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। उसी कंपनी में काम करने लगता है। सैलरी करीब करीब उसे 1 लाख रुपए पर महीने मिल रही थी। अच्छी सैलरी मिल रही थी। पिता को पैसा देता था। पिता पैसा पाकर के काफी खुश थे। और जो छोटा वाला अमित था वह अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे अब समय कुछ दिन और आगे बढ़ता है। एक दिन आशीष वैकेशन की छुट्टी मनाने के लिए रसिया चला जाता है। रसिया जब जाता है एक होटल बुक करता है। उसी होटल में रूम लेकर के रहता था और होटल में खाता था, पीता था, सोता था। फिर इसके बाद जहां उसको घूमना टहलना होता था घूमता था, टहलता था और रसिया के आबो हवा की जानकारी लेता था, वहां के कल्चर के बारे में जानकारी लेता था। एक दिन आशीष अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसे लगा कि कहीं किसी बियर बार में चला जाए और बियर बार का लुत्फ उठाया जाए। बगल में ही एक बियर बार था। लोगों से पता करता है और उसी बियर बार में आशीष चला जाता है। जब उस बियर बार में जाता है देखता है एक खूबसूरत लड़की डांस कर रही थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वह लड़की आशीष को पसंद आ जाती है। आशीष उस लड़की से मन ही मन मोहब्बत करने लगता है। एक दिन आशीष मौका पाकर के उस लड़की के पास जाता है। जब उस लड़की के पास जाता है अपना नाम बताता है और उस लड़की का भी नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम एना बताती है। जब वह लड़की अपना परिचय बताती है तब यह लड़का अपने प्यार का इजहार कर देता है। आशीष भी इतना खूबसूरत था कि वह लड़की इसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाती है, उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। अब एना आशीष को अपने साथ लेकर के हर जगह घुमाती थी, टहलाती थी। रसिया के कल्चर के बारे में, रसिया के आबो हवा के बारे में जानकारी देती थी। एक दिन एना अपने साथ आशीष को लेकर के अपने घर जाती है। जब अपने घर जाती है तब आशीष देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं है। एना अकेली रहती है। एना से पूछ पड़ता है आशीष कि एना तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे माता पिता या फैमिली में कोई और नहीं है? जब इतनी बात वो लड़की एना सुनती है तो रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि आशीष, मेरे माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। फिर इसके बाद मैं घर में अकेली पड़ गई। हमारी देखरेख करने वाला कोई नहीं था और मैं लाचार होकर के इस बियर बार को ज्वाइन कर ली और इसी बियर बार में डांस करती हूँ
और 2 पैसा कमाती हूँ, अपनी जीविका चलाती हूँ। जब इतनी बात आशीष सुनता है, उसकी आंखें भरे आती हैं। अब वहीं आशीष घुटनों के बल बैठ जाता है। बैठने के बाद एना से शादी का प्रपोज कर देता है। एना जब इतनी बात सुनती है, खूब खुश होती है, उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। फिर इसके बाद आशीष के गले लिपट जाती है और आशीष के साथ रहने लगती है और आशीष के साथ अब धीरे धीरे फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगती है। कुछ दिन तक वह आशीष के साथ रहती है, आशीष को घुमाती है, टहलाती है, समय समय पर आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। दोनों एक दूसरे की काफी करीब आ चुके थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब आशीष का जो वीजा था वह समाप्त हो गया, तो आशीष एना से विदा लेता है। विदा लेते वक्त कहता है कि एना, अब मैं अपने घर जा रहा हूं, अगली बार लौट करके आऊंगा तो तुम्हारे साथ यहीं शादी करूंगा। शादी करने के बाद तुम्हें अपने घर लेकर के चलूंगा। इतनी बात जब वो एना सुनती है, खूब खुश होती है और आशीष को विदा कर देती है। आशीष अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद कुछ दिन तक अपने घर पर रहता है। फिर इसके बाद वह एना से हमेशा फोन से बात करता था। एक दिन आशीष के माता पिता एक लड़की को देख करके आए और उस लड़की से आशीष की शादी करवाना चाहते थे। वह उस लड़की का नाम पूनम होता है। लड़की बेहद खूबसूरत थी। जब आशीष के माता पिता पूनम को देख करके आए तो उसके पिता से बात करके, उसके पिता का नाम लखन था, लखन से बात करके शादी की तारीख तय कर देते हैं। तय करने के बाद घर पर आते हैं, इस बात की जानकारी अपने बेटे आशीष से देते हैं। जब आशीष इतनी बात सुनता है तो बड़ा नर्वस होता है। अब अपने माता पिता से सारी हकीकत को बता देता है। कहता है कि मैं एक रशियन लड़की से मोहब्बत करता हूं। जब मैं रसिया घूमने के लिए गया था तो वह लड़की हमें वहीं मिली। लड़की बेहद खूबसूरत है, मैं शादी करूंगा तो उसी से। जब इतनी बात आशीष के माता पिता सुनते हैं तब कहते हैं कि जिस लड़की को हम लोग पसंद कर चुके हैं तुम्हें उसी से शादी करनी है, अन्यथा दूसरी लड़की से शादी नहीं करनी है। काफी जिद करने लगते हैं उसके माता पिता। अब यह लड़का काफी परेशान हो जाता है। यह लड़का अब एना को फोन लगा करके सारी बात बता देता है। जब एना इतनी बात सुनती है तब कहती है तुम मुझे अपना एड्रेस पता बताओ, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। अब आशीष सारा पता बता देता है, पूरी जानकारी दे देता है, अपना एड्रेस पता बता देता है। एना एक दिन डायरेक्ट आशीष के घर पहुंच जाती है। जब आशीष के घर पहुंचती है, आशीष के माता पिता के पास जाती है और उनके पैरों से लिपट जाती है और रोने लगती है। रो करके कहती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या मैं आपके लड़के के लायक नहीं हूं? क्या मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकती? इतनी बात वह एना बोल रही थी और इस बात को आशीष हिंदी में कन्वर्ट करके अपने माता पिता से बताता है। आशीष का छोटा भाई वहीं सुन रहा था सारी बात को, लेकिन आशीष के माता पिता उस लड़की के एक भी फरियाद को नहीं सुनते हैं। वह लड़की घंटों मनाने की कोशिश करती है, वे लोग मानने को राजी नहीं होते हैं। उन्हें लगा कि ये रशियन लड़की है, पता नहीं कब मेरे बच्चे को धोखा दे करके चल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये विदेशी लड़की है। इतनी बात ये लोग अपने बेटे आशीष से भी कह देते हैं कि ये विदेशी लड़की, इसका कोई भरोसा नहीं है। आशीष का छोटा भाई अमित भी सारी बात को सुनता है। फिर इसके बाद जब ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं तब एना वहीं से रिटर्न हो लेती है। सोचती है कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, अब अपने बच्चे की शादी कहीं और करा देंगे। एना वहां से चलना चाहती है, रोते हुए वहां से अपना कदम पीछे घुमा लेती है। इतने में आशीष का जो छोटा भाई था अमित अपने माता पिता के पास आता है और कहता है कि आप लोग बताइए, जिस लड़की से भैया की शादी होने वाली है, क्या कभी वह लड़की भैया को धोखा नहीं दे सकती? इसकी गारंटी आप लोग ले सकते हैं? जब इतनी बात आशीष के पिताजी रामधनी जी सुनते हैं, चौंक पड़ते हैं। कुछ मिनट तक तो सोचते रहे, फिर इसके बाद कहते हैं नहीं, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। तब अमित कहता है कि तब इस लड़की से शादी भैया की करा दीजिए। यह लड़की विदेश से यहां चल करके आई है। आप लोग सोचिए कि यह लड़की भैया से कितना मोहब्बत करती है और आप लोग ऐसे ही इसको तिरस्कृत करके भगा रहे हैं। इतना मोहब्बत करने वाली लड़की भैया को कभी नहीं मिल सकती। इतनी बात जब आशीष के पिताजी सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं अपने छोटे बेटे की बात को सुन करके। फिर इसके बाद आशीष के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़की से शादी आशीष की करा दूंगा।
लेकिन तुम एक वादा करो कि जिस पूनम से आशीष की शादी होने वाली है उस लड़की से शादी तुम करोगे। इतनी बात जब अमित सुनता है, कहता कि मैं अवश्य करूंगा उस लड़की से शादी, लेकिन इस रसियन लड़की से एना की शादी भैया से करा दीजिए। अब उसके पिता राजी हो जाते हैं, आशीष को आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि एना को बुला लो। तुरंत जब इतनी बात आशीष सुनता है, एना को बुला लेता है। एना दौड़ करके आती है, आशीष के सीने से लिपट करके खूब रोने लगती है। फिर इसके बाद आशीष के माता पिता के सीने से लिपट करके रोती है। सभी लोग उसको धीरज बंधाते हैं और अपने घर में उसको रख लेते हैं। और सवेरा जब होता है, वहीं के कोर्ट में जा करके आशीष की और एना की शादी करवा देते हैं। फिर इसके बाद जिस दिन आशीष की शादी पूनम से होने वाली थी, उसी दिन के लिए आशीष के पिताजी पूनम के पिता लखन जी से बात करते हैं कि मेरा बेटा एक रसियन लड़की से शादी कर लिया। आशीष, छोटा बेटा जो अमित है वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। क्या आप मेरे छोटे वाले बेटे से पूनम की शादी करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दीजिए। इतनी बात जब लखन जी सुनते हैं, कहते हैं कि आपके दोनों बेटे बड़े ही खूबसूरत हैं। पूनम की शादी अगर आपके छोटे बेटे से हो जाए तो भी ठीक है, बड़े बेटे से हो जाए तो भी ठीक है। रामधनी जी कहते हैं कि नहीं, मेरा छोटा बेटा पूनम से शादी करेगा। लखन जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, पूनम की शादी अमित से ही हो जाएगी। जिस दिन शादी तय थी, जिस दिन आशीष की और पूनम की शादी तय थी, उसी दिन अमित बड़े धूमधाम से अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, पूरे गांव घर रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर के पूनम के घर जाता है और पूनम से शादी करके पूनम को दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के आता है। फिर इसके बाद आशीष के पिताजी पूरे गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को बहुभोज देते हैं। दोनों बहुओं की खुशी में बहुभोज देते हैं। और फिर इसके बाद जो एना थी रसिया जाती है। फिर इसके बाद दोबारा जब आती है तो यहीं की नागरिकता लेकर के आशीष के घर में रहने लगती है। हिंदुस्तान की बहू बन जाती है, रामधनी की बहू बन जाती है। हंसी खुशी से आशीष के साथ रहने लगती है, पूरे परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। अमित कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने ये लोगों का बारी बारी से नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी नाम लिया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।